फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। दिस इज आवर फर्स्ट सेशन ऑफ आवर संकल्प बैच एंड इस लेक्चर थ्रू मैं ये बताऊंगा कि हम कैसे इस 90 डेज को हम टैकल करने वाले हैं, क्या क्या चीजों पर हमने फोकस करना है। एंड इफ यू सी डॉक्यूमेंट सेक्शन फॉर ऑल द संकल्प स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड 3 documents. The first document is with respect to all the instructions you have to follow for next 10 days. Next is an important document which gives you target for next 10 days. And there is a third document which helps you to monitor every day. तो 3 important document है। सबसे important यही चीज बोलूंगा कि make sure you download those important documents and take a print out. To start with first 10 days का अगर हम plan देखेंगे तो we are trying to cover 2 subjects in this first 10 days. And these subjects are basically from two aspects से दो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इफ यू सी फर्स्ट 10 डेज में आवर प्लान इज टू कवर एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द गुड थिंग अबाउट दिस बैच इज वी आर नॉट जस्ट गिविंग यू वीडियोस, साइमल्टेनियसली वी आर प्रोवाइडिंग यू नोट्स फॉर दोज वीडियोस आल्सो। तो इसमें सिर्फ वीडियोस नहीं देंगे, हम 1 घंटे का वीडियो देंगे और उसके साथ आपको वही लेक्चर का नोट्स दे रहे हैं, सो दैट जब भी आप वीडियोस देखोगे साइड बाय साइड आपके पास नोट्स है तो यू कैन रिकलेक्ट एंड ग्रास्प इन अ फास्टर वे। तो आपको डेली में 2 वीडियोस देखने हैं, एक एनवायरमेंट का एंड उसके नोट्स पढ़ने हैं साइड बाय साइड। लेक्चर जब है तब आपके पास नोट्स के प्रिंट आउट चाहिए एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोस और नोट्स देखने हैं। तो ये आज का होमवर्क ये है, ये 2 चीजें आपको कंप्लीट करनी ही है। साइड बाय साइड टेस्ट कब देना है? टेस्ट शुड बी इन द लास्ट फेज। अगर आपका प्रिपरेशन 12 बजे तो 10 बजे टेस्ट देना है, 9 बजे टेस्ट देना है। जो लास्ट पार्ट रहेगा ना दिन का, तब टेस्ट देना है। तो टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रोज एक टेस्ट देना ही है। वील बी असाइनिंग 1 टेस्ट डेली, तो वो टेस्ट आपको कंपलसरी देना है। एंड जो भी टेस्ट में से एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे यू हैव टू इंटीग्रेट इनटू एनवायरमेंट, जो भी आपके नोट्स होंगे या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स होंगे उसमें इंटीग्रेट करना है। अगर आपको कम नंबर आए, आपको कुछ नया पॉइंट्स मिलता है तो यू हैव टू इंटीग्रेट। इररेस्पेक्टिव आपको कम नंबर मिल रहा है, ज्यादा नंबर मिल रहा है, यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द लास्ट पार्ट इज रिवीजन। जो भी आज पढ़ा है आपने हाफ आवर देना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि नोट्स सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आधे घंटे में वो चीज रिवाइज करनी है। अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो पूरे दिन का प्रिपरेशन जीरो है। तो हम आपको एकदम डेडिकेटेड टारगेट्स दे रहे हैं एंड आपको इतना कंप्लीट करना ही है, तब तक सोना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑलरेडी मैं कुछ चीजें कर रहा हूं, मैं पहले ही मेरे कुछ नोट्स रेडी है, मैं कुछ जीएस का प्रिपरेशन कर रहा हूं, GS2 कर रहा हूं, GS3 कर रहा हूं, GS4 कर रहा हूं, ऑप्शनल कर रहा हूं। आई वुड से दिस कोर्स वुड पुश यू टू द लिमिट्स। इमेजिन अगर आप 8 आवर्स पढ़ रहे हो, डेफिनेटली दिस कोर्स वुड पुश यू टू स्टडी अप टू 12 आवर्स। आपको पुश करेगा। बहुत सारे बोल रहे हैं कि बर्डन होगा क्या? अरे जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे, कंपटीशन इतना डिफिकल्ट है कि आपको खुद को पुश करना पड़ेगा टू योर लिमिट्स। एंड दिस इज द मोस्ट टारगेटेड अप्रोच, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट। हम आपको टारगेट दे रहे हैं, आप पर मॉनिटर कर रहे हैं, आपको मेंटरिंग कर रहे हैं, सो दैट यू परफॉर्म टू योर बेस्ट। तो मेक श्योर कि आप जितने भी आपको टारगेट से आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। बाय द एंड ऑफ द डे 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़िए, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़िए, मोबाइल पर थोड़ा टाइम पास कम कीजिए, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस टारगेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंडली, जब भी हम ऐसे टारगेट देंगे आपको कि विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट पढ़ना है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक लेक्चर देना है, उसके पीछे बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है। अगर इसको देखोगे आपको 1.5 आवर्स लगेगा, इसको 1.5 आवर्स लगेगा, तो आपको सिर्फ 3 घंटे देने हैं, बाकी के आपके पास 9-10 घंटे आपके डे के पूरे बाकी है। अभी हमें क्या लग रहा है कि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर पहले ओवरबर्डन। आई वुड से दिस कोर्स वुड पुश यू। तो मैं यही बोलूंगा, डू नॉट मिस द टारगेट। अगर एक दिन मिस कर दिया, यू हैव ओनली लास्ट 2 दिन 3 दिन में वी हैव केप्ट फॉर रिवीजन, तो वहां रिवीजन फोकस करना है। अगर कोई दिन का मिस हो गया तो वहां आप ये कर सकते हैं, बट कंप्लीटिंग दैट डेज टारगेट आपको रियलाइज होगा नेक्स्ट 10 डेज में कि आपका प्रोग्रेस क्या है। तो फर्स्ट 10 डेज डू नॉट मिस, इज बहुत इंपॉर्टेंट है टू पुश यू फॉर नेक्स्ट 90 डेज का एक रिदम बन जाएगा, एक फोकस अप्रोच आ जाएगा। तो मेक श्योर इस तरीके से ये टारगेट्स आपको फॉलो करने हैं। ये इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको रोज टिक मार्क करना है एंड एट द एंड ऑफ 11 डे आई वांट हर एक चेकबॉक्स टिक मार्क है, हर एक चेकबॉक्स टिक मार्क है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये टारगेट को मिस नहीं करना है, ये फॉलो करना है। यही आज से आपका पूरा डेली टाइम टेबल डिसाइड करेगा। अगर इससे भी ज्यादा कुछ टाइम मिलता है तो आपके खुद के नोट्स पढ़िए, तब नोट्स पढ़ सकते हो। लेकिन ये चीजें फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैंने एनवायरमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर ज्योग्राफी के लिए जब हम देंगे कुछ एडिशनल सोर्स पढ़ा है। अगर आपको लग रहा है हमारे सोर्स से आपका सोर्स अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उतना टाइम फ्रेम में आपका सोर्स पढ़िए। बट हम ये चाहते हैं कि वी वांट यू टू स्टडी थ्रू आवर सोर्सेज बिकॉज दीज आर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वीडियोस बनाए हैं। यू वुड एनालाइज द इम्पैक्ट when you see first 10 days videos and notes। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, आपको शंकराइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपके 100 पेजेस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोट्स एंड 100 पेजेस के एनवायरमेंट के नोट्स रहेंगे। एज यू एंड दिस मॉड्यूल ऑफ 10 डेज आपने 2 से 3 टाइम रिवाइज कर लिए होंगे, क्योंकि आप यहाँ एक बार रिवाइज कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे और यहाँ 2 बार रिवाइज कर रहे हैं। तो
3 टाइम्स ऑफ रिवीजन अभी हो जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन अस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है विद रिस्पेक्ट टू डे वाइज शेड्यूल। डे वाइज आपको मेंटेन करना है। जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना बाकी है, यू वुड नॉट, मतलब आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू मॉनिटर योरसेल्फ। तो इसमें आपको लिखना है कि डेली आपने वीडियो देखा है, कौन सा देखा है, विच वीडियो हैव यू वॉच्ड, कौन सा वीडियो देखा है। अगर हमारा क्लास छोड़ के भी अगर आपने कोई और वीडियो देखा है तो कौन सा देखा है। आपने डेली में कोई नोट्स पढ़े हैं या हमारे नोट्स पढ़े हैं या आपका खुद का कोई नोट्स है, हैव यू रेड दैट। तो एट द एंड ऑफ द डे यू वुड एनालाइज कि यार मैंने पूरे दिन में क्या किया है, पूरे दिन में क्या किया है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको प्रिंट आउट निकाल के आपके वॉल पर लिखना है, वॉल पर वो टारगेट्स वाला क्या बोलते हैं स्टिक करना है। एंड ये हर दिन जब सुबह उठते हो तो यू शुड हैव दिस डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू शुड एनालाइज कि आप एट द एंड ऑफ द डे आपने कितना पढ़ा है और कितना टारगेट्स आपका बाकी है। तो दिस वुड हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। वही स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं दोज हु हैव अ वेरी गुड प्लानिंग, हु हैव वेरी गुड कंटेंट एंड हु हैव अ मेंटर, राइट मेंटर टू सपोर्ट यू। मेरे प्रिपरेशन में आई हैड वेरी गुड सीनियर्स टू गाइड मी। उन्होंने बताया था इतना ही कीजिए, यही सब्जेक्ट्स पढ़िए, इतना ही टाइम देना है, यही सोर्स पढ़ना है। बिकॉज ऑफ दैट आई कुड क्लियर 6 टाइम्स एंड दिस टेक्निक वी आर इंप्लीमेंटिंग इन दिस। सेकेंडली, जब आप 10th 12th में होते हो तो आई नो मेनी पेरेंट्स आर बिहाइंड यू एंड बिकॉज ऑफ दैट टीचर्स होते हैं बिहाइंड यू। Because of that, you perform very well. Here, our team is going to be behind you. There would be 2 weekly calls. Next, हमारा call 17th को रहेगा, where our team would call you and ask you details about that कि हमने कितने वीडियोस देखे, अगर कम देखे तो क्यों नहीं देखे, आपके क्या स्पेसिफिक डाउट्स है with respect to preparation. You tell them your doubts, they would tell me the doubts, and I would directly call you with respect to the solutions to it. But you have to honestly tell. जब तक आप honesty नहीं दिखाओगे students, you would not succeed. You have to be honest कि हाँ मैंने आज नहीं पढ़ा, तो रीजन क्या था। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करेंगे तो दे वुड टेल यू टू कम फर्स्ट कंप्लीटेड। आपको एक्स्ट्रा 1-2 घंटे रात में, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, उस दिन का टारगेट नहीं हो रहा है, तो एक्स्ट्रा 2 घंटे पढ़ना ही है। नेक्स्ट 90 डेज अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, आई एम डैम श्योर आपका प्रीलिम्स निकलने वाला है। इस साल प्रीलिम्स और भी टफ है क्योंकि सीट्स कम हो रहे हैं। अगर जब तक आपके स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो आज का टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूं। एट द एंड ऑफ द डे आई वांट एवरीवन टू कंप्लीट एनवायरनमेंट का फर्स्ट वीडियो एंड अलोंग विद द नोट्स। ये दोनों कंप्लीट चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट वीडियो अलोंग विद नोट्स। एंड रात में इन दोनों चीज का रिविजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रिविजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मेंटेन दैट शीट। आपको लगेगा बहुत चाइल्डिश अप्रोच है, बट दैट वुड चेंज योर अप्रोच। पूरे लाइफ टाइम आप इसको रिमेंबर करोगे एंड वी आर गोइंग टू बी बिहाइंड यू लाइक अ स्टिक, so that we would make sure you achieve your targets, you achieve what is given to you. और कोई serious students अगर नहीं कर रहा है तो we'll take additional measures for them, but we want you to achieve these targets. Normally आप I know 7 to 8 hours ही पढ़ते हैं, लेकिन next 90 days के लिए हमें 12 hours पढ़ना है। तो टाइम की कमी एक poor reason है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास overburden है। It's not the reason. These 2 reasons are invalid reasons because you have ample amount of time. You cannot be burden। ये खुद ने आपने लिमिट सेट की है खुद के लिए कि मैं 12 घंटे, मैं 8 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत सफोकेटिंग फील हो रहा है, मैं बर्डन फील कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपके खुद के लिमिटेशन है। जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे, you cannot achieve your targets. This is the most important part of our Sankalp program. It's going to be super 100 batch. I want everyone from this batch to qualify prelims examination. बहुत important है। तो make sure आप इसको फॉलो कीजिए। एवरी डे वी वुड बी अपलोडिंग वीडियोस, वीडियो सेक्शन में अपलोड होंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो मेक श्योर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वीडियोस है, उसमें फॉलो कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उनसे प्रिंट आउट निकालिए और आपके सामने रखिए। डेफिनेटली यू वुड फील द रिजल्ट आफ्टर 10 days एंड यू वुड ओनली टेल मी। एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कुछ एडिशनल वीडियोस विद रिस्पेक्ट टू लास्ट 3 months ऑफ करंट अफेयर्स वो भी अपलोड होने वाले हैं। दैट वुड बी अपलोडेड ड्यूरिंग रिविजन टाइम, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। बट टिल देन ये 2 सब्जेक्ट्स, इमेजिन 10 दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। अगर खुद से करने बैठे तो आप शंकर आज 10 दिन पढ़ोगे, लेकिन इसमें आपको रियलाइज होगा कि कितने फास्ट हो रहा है। तो मेक श्योर नेक्स्ट 10 days यू फॉलो अस एंड फॉलो द प्रिंसिपल्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू गिव। ठीक है, तो यही चीज मैं बोलना चाहता था थ्रू दिस प्रोग्राम इज व्हाट वी नीड इज योर फुल फेथ ऑन आवर प्रोग्राम, योर फुल डेडिकेशन, फुल हार्डवर्क इन दिस प्रोग्राम। एंड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे फॉर नेक्स्ट 90 days आई एम हियर टू सॉल्व ऑल द डाउट्स। आपको स्पेशल एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स के पर वीडियोस रहेंगे। सो एंड एग्जाम डे पर कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है, दो सेशन वुड आल्सो बी देयर। एंड बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाला है, करंट अफेयर्स पर सेशंस रहने वाले हैं, सीसैट पर सेशंस रहने वाले हैं, लेकिन आपको फॉलो करना है। अगर एक भी दिन आप पढ़ाई करने के मूड में नहीं है तो एटलीस्ट वॉच 2 वीडियोस, 1.5 hours 2 hours के 2 वीडियोस। 3 to 4 hours से ज्यादा वीडियोस नहीं रहेंगे, लेकिन आपको दिन में ये रहेगा मैंने कुछ तो किया है। तो अगर मैं तो चाहता हूं कि आप ये दोनों जो वीडियोस है मॉर्निंग सेशन में ही कंप्लीट कीजिए, मॉर्निंग सेशन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अगर इफ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट 8 to 9:30
आप एक सब्जेक्ट कर सकते हो, फिर 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, फिर 10 to 12 के बीच में सेकंड सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो अलॉन्ग विद रीडिंग द नोट्स। तो इमेजिन कीजिए 12 बजे तक यही हो रहा है, उसके बाद आपको ऑप्शन के लिए टाइम है, आपको जो भी आपने एनवायरमेंट के लिए शंकराइज आपको पढ़ना है फिर से, वी वुड नॉट रिकमेंड, लेकिन अगर पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं 6 बजे तक, 12 से 6, अगर 12 से 1 आप ब्रेक लेते हो लंच ब्रेक, देन 2 से 6 में भी बहुत सारा टाइम है, फिर 6 से 8 में भी बहुत सारा टाइम है, फिर 8 से 12 आप क्या कर, 8 से 10 क्या दे सकते हो, 1 घंटा टेस्ट देके 1 घंटा एनालाइज कर सकते हो, फिर 10:30 to 11:30 आप रिवाइज कर, इमेजिन कीजिए कि कितना टाइम है। इट्स जस्ट दैट टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, योर डेडिकेशन एंड मोटिवेशन इज द कंस्ट्रेंट। अगर हमें लगा कि आप नहीं कर रहे हो तो हम आपको रोज कॉल करेंगे, एंड वी वुड पुश यू, वी वुड मोटिवेट यू टू कंप्लीट दिस टारगेट। तो मेक श्योर यू बी पार्ट ऑफ दिस संकल्प प्रोग्राम एंड डू ऑल द वर्क ऑनेस्टली। इतना ही